अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एक प्रिसाइज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स एक प्रिसाइज लेंथ मेजरिंग डिवाइस है जो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक, 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक या 1 मिलीमीटर के 50वें हिस्से तक सही मेजर कर सकता है। इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, जो 1/10 ऑफ मिलीमीटर या 1/20 ऑफ मिलीमीटर या 1/50 ऑफ मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहा है ये 1 मिलीमीटर के 50वें हिस्से तक सही मेजर कर सकेगा, और जो फुल रेंज है इसका ये 15 to 20 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है लेंथ्स को। और इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ ये सबसे बड़ा मेन स्केल है। इस मेन स्केल पर सेंटीमीटर के निशान दिखाई दे रहे हैं और मिलीमीटर के निशान होते हैं। सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान इस पर मौजूद होते हैं। इसी तरह से दूसरा मेन कंपोनेंट है इसका वर्नियर स्केल, जो उस मेन स्केल पर मूवेबल है, जैसा कि ये मूव होता आपको दिखाई दे रहा है। और इस वर्नियर स्केल के ऊपर बी डिवीजन्स होते हैं। यहाँ इस वर्नियर कैलिपर्स पर आपको दिखाई दे रहा है इस साइड पे 50 डिवीजन्स हैं। 0 से 1 तक 5 हैं, इसी तरह से 1 से 2 तक 5 हैं, और करते करते ये टोटल 50 डिवीजन्स यहाँ पे मौजूद हैं। और जब लीस्ट काउंट हम फाइंड करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जो कि यहाँ मिलीमीटर है, उससे हम नंबर ऑफ़ वर्नियर स्केल डिवीजन्स डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो हमारे पास 0.02 आ जाता है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट का, इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर है। इसके मज़ीद कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ ये आपको लोअर जाज नज़र आ रहे हैं, इनको लोअर जाज कहते हैं। और इसी तरह से ये ऊपर की तरफ आपको अपर जाज दिखाई दे रहे हैं। इन लोअर जाज का काम होता है कि ये एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड करते हैं। जैसा कि अगर इस बॉब का डायामीटर फाइंड करना हो तो ये इनके बीच इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से जो अपर जाज हैं इनका काम होता है किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह का इंटरनल डायामीटर फाइंड करना हो तो वो इस तरह से इसके बीच रखते हैं, इसको टाइट करते हैं और फिर रीडिंग ले लेते हैं। इसी तरह से तीसरा काम होता है, तीसरी इसकी मेन जो पार्ट है वो ये स्ट्रिप है। ये सैंड से ये ओपन होती है। फुल आपने वर्नियर स्केल को यहाँ को कॉर्नर तक ले लिया और इस स्ट्रिप को आपने इस ट्यूब के अंदर एंटर किया और फिर आपने इस तरह से यहाँ साथ रख लिया तो लेंथ आप यहाँ से नोट कर लेंगे। यानी ये स्ट्रिप किसी टेस्ट ट्यूब की गहराई नोट करने के लिए, डेप्थ नोट करने के लिए होती है। तो इसी तरह से ये टाइटनिंग स्क्रू है कि जब आप इसको किसी जगह पे सेट कर लेते हैं तो इसकी मदद से आप इसे टाइट कर लेते हैं। अब हम वर्नियर कैलिपर्स की ज़ीरो एरर पर बात करेंगे। ज़ीरो एरर का मतलब होता है कि हमारा वर्नियर कैलिपर्स ओरिजिनल मेजरमेंट से या तो कुछ ज़्यादा मेजर कर रहा होता है या उससे कुछ कम मेजर कर रहा होता है। तो इसको फाइंड करने का तरीक़ाकार ये है कि आप लोअर जाज को आपस में टाइट करें और वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो की बिल्कुल सीध में आना चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए, ये मैच होने चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर आपको मैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर नहीं है। ये जो भी मेजर करेगा इसकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग करेक्टेड रीडिंग ही होगी, यानी ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट करेगा। लेकिन ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिनमें वर्नियर का ज़ीरो या तो राइट साइड पर हो इस मेन स्केल की ज़ीरो के, या उस मेन स्केल की ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर हो। तो इन दोनों सूरतों में ज़ीरो एरर मौजूद होगी। अब हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से। अब लेफ़्ट साइड पर तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता राइट साइड पर मैं थोड़ा सा आपको खोल के दिखा देता हूँ। जिस तरह से यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के कुछ राइट साइड पे है, और इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में
ज़ीरो एरर मौजूद है, और चूँकि वर्नियर का ज़ीरो राइट साइड पे मौजूद है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी कुछ रीडिंग ले रहा है, यानी ये असल से, ओरिजिनल से कुछ ज़्यादा मेजर कर लेगा। और कितनी ज़्यादा मेजर करेगा इसको तो हम देख लेते हैं, लेकिन इसने चूँकि ज़्यादा मेजर की है इसलिए इस ज़ीरो एरर को हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे, और इसका जो करेक्शन फैक्टर है ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से इतनी एरर माइनस कर लेंगे, करेक्शन फैक्टर लगा के उतनी क्वांटिटी उसमें से माइनस कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं क्या माइनस करना है। तो चूँकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर तो है ही, अब देख लेते हैं कि इसका मैचिंग डिवीजन कौन सा बन रहा है। तो मैचिंग डिवीजन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये 5 से एक पीछे वाला और 5, ये दोनों ठीक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 5 का मतलब 25 है, और उससे पिछली जो डिवीजन है उसका मतलब 24 है, यानी 5 डिवीजन 5 5 5 और यहाँ तक 5 5 तक तो 25 हो जाएंगे, उससे पिछला 24 है। तो हम इस तरह से करेंगे कि एक दफ़ा 24 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा 25 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से एक दफ़ा इसमें से चूँकि ज़्यादा क्लोज मुझे 24 दिखाई दे रहा है, तो तीसरी रीडिंग में भी मैं 24 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह से 3 रीडिंग्स आपकी ज़ीरो एरर की आ जाएंगी। तो याद रहे 24 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.48 आएगा। तो इसका मतलब है आधा मिलीमीटर के करीब करीब इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है, और ये आधा मिलीमीटर हम ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल रीडिंग आ जाएगी। क्योंकि ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है 0.48, और इसको करेक्शन फैक्टर जब करना है, करेक्शन लगानी है, करेक्शन फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना, तो इसको हमने माइनस कर देना है ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से। अब दूसरा केस यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसके जाज मिलाने से ये दोनों ज़ीरोज़ आपस में बिल्कुल सीध में आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि ये लेफ़्ट साइड पर हो, थोड़ा सा वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पर हो, तो उस सूरत में भी हमने यहाँ पर मैचिंग डिवीजन देखना है। उस मैचिंग डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, तो वो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगी, और इस तरह से उस नेगेटिव ज़ीरो एरर को हमने प्लस कर देना है अपनी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अगर ये लेफ़्ट साइड पर होगा तो इसका मतलब होगा कि ये ओरिजिनल रीडिंग से कुछ कम मेजर करेगा, और जितनी ये कम मेजर करेगा वो हमें ऑब्जर्व्ड रीडिंग में ऐड करनी होगी। इसलिए इस एरर को तो नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे, लेकिन ये करेक्शन फैक्टर इसका पॉजिटिव लगाएंगे, प्लस करेंगे ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से। तो इस तरह से हम ज़ीरो एरर्स आसानी से फाइंड कर लेंगे। थैंक यू।